अब 1.2 का कौन सा चौथा बताते हैं। क्या बोल रहा है कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा -2/5 और 1/2 के मध्य ने बीच। ठीक है, हमको 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। 10 और 15 तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, जो हर है उसको समान करना पड़ता है। समान करेंगे तो समान करने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और इधर लोग लेते हैं 1/2। इन दोनों के हर को हम समान करेंगे तो इसका गुणा यहाँ कर दो और इसका गुणा यहाँ कर दो, तो हर समान हो जाएगा। कैसे, -2/10 इधर 1/10। अब देखो इसके बीच और इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? इसके बीच और इसके बीच हो सकती है। -1/10 -1/10 0/10 नहीं होगा। += हाँ 0/10 अब देखो होगा यार, अच्छे से समझाओ। ठीक है, चलो। और फिर 1/10 हो गया, 2 ठो निकलेंगी। इतना ही। 0/10 और दूसरा तरीका भी होगा ना निकालने का, कि नहीं? 5 पेपर है हमारे पास बहुत से तरीके हैं। देखो एक ही पेपर में नहीं आ रहा, इस तरीके से नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। यानी 1/2 मतलब कितना है, 0.5। अब 2/5 इसका मतलब कितना है, 2/5 0.4। 0.4। चलो इनकी और इनके बीच में हमको 10 निकालनी है। इतना चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस का 2/5 ये है और 1/2 ये है। ठीक है, माइनस का 2/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 0/4। कैसे आया, भाग देने पे आ गया, क्योंकि 5 के 2 में जब भाग देंगे तो भाग पहुँचे लब्धे शून्य, दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20। ठीक है, सेम इसी प्रकार यहाँ है। ठीक है, ये कर लिए। 1 2 3 4 चलो 5 पेपर है। एक हम यहाँ पे संख्या रेखा निरूपण कर लेते हैं। सबका जोड़े का कितने नंबर है, 0.4। ठीक है, देखिए हमने क्या निकाला, ये संख्या रेखा बनाई थी, बीच में क्या होगा 0, तो ये माइनस का 0.4 है, तो माइनस की तरफ जाएंगे तो 0.1 0.2 0.3 0.4 और ये 0.5 प्लस में है, तो इधर प्लस में जाएंगे तो 1 2 3 4 5 इधर, तो 0.5 क्या है, ये है हमारा, ये 1 है, यहाँ तक 1 है, 0.1 0 और 1 के बीच में है, तो ये है। तो इनके और इनके बीच हमको 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम निकाल सकते हैं कई सारे। देखो तो यहाँ पे 0.3 ये 0.2 ये 0.1 है। ठीक है, तो 0.3 0.1 और ये 0 ठीक है, फिर 0.1 ये सब माइनस में है, ये प्लस में, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 और चाहिए। सर 0 माइनस का 0.2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, 8 होगा और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, 45 5 गए, लिख सकते हैं माइनस का 0.2 -0.4। हाँ, तो इनकी और इनकी हमको बीच में संख्याएं चाहिए, तो अब इनकी और इनके बीच में संख्या निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते क्या, हम 0.3 और 0.1 के बीच संख्या नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बस यही तो कहना पूछ रहे हैं।
तो इनके और इनके बीच, देखो इनके और इनके बीच में निकाल सकते हैं 0 और 1 के बीच में। तो 0.3 और 0.1 हम किसी के बीच में निकाल सकते हैं, 0.1 और 0.2 के बीच में भी संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो यदि हम 0.3 और 0.1 के बीच में संख्या निकालना है या फिर 2 के बीच में निकालना है। चलो 2 के बीच में निकालते हैं, ठीक है। अगर ये माइनस ये प्लस, तो ये कम है ये ज़्यादा है, माइनस में है। निकालो इनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 लाइनें होती हैं। तो ये 1 है तो 0.31 होगा, और ये 0.32 0.34 3 3.34 0.35, इसी प्रकार 0.36 3 9 3 10 होगा। मतलब हमारे पास ऐसे बहुत सारे, तो हमको कुछ लाइन यहाँ पे देखो, कुछ हमको यहाँ पे मिल गई थी 1 2 3 4 5 6 7 8, और कुछ हमको यहाँ पे मिल जाएंगी 9 10 11 12, बहुत से हमको संख्याएं मिल जाएंगी जिसको हम परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं, आता है माइनस का 2/5 व 1/2 के बीच परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? माइनस का 0.3, माइनस का 0.2, माइनस का 0.1, 0.1, माइनस का 0.0, और माइनस का नहीं प्लस में चलते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.4 तो लास्ट है, इसको नहीं ले सकते, इस साइड 0.5 जैसे वो ले सकते हैं 0.5 तक, हाँ ठीक है। और ये 0.31, 0.2 भी ले सकते हैं, ये लो 3 ले लो, 2 ले लो, हमको 10 चाहिए, हमको 10 कैसे मिल जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अब इसको हम, अब परिमेय संख्या, ये तो अभी पॉइंट में है, परिमेय संख्या नहीं है, कैसे? तो इसको क्या करना पड़ेगा? इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा। भिन्न में बदलना पड़ेगा, वेरी गुड। तो बदलो, 0.3 है, माइनस में दशमलव हटेगा तो ये 3/10 माइनस 2/10 माइनस का 1/10, ये वही चीज है जो अपन यहाँ पे कर रहे थे, ये कर रहे थे ना, ये चीज वही आएगा, ठीक। तो क्या माइनस का 3/10 माइनस 2/10 माइनस 1/10 फिर 1/10 फिर 2/10 2/10 यानी 1/5 ना, ऐसा ही ना, 3/10 4/10 फिर इधर 31/100, क्योंकि 2 0 है ना। अंकित इन दोनों के बीच में संख्या निकाला है, 0.0 फिर 33/100 35/100, ये सब क्या है? परिमेय संख्याएं हैं, कई तरह से हम निकाल सकते हैं परिमेय संख्याएं, ठीक है। चाहे आप ये तरीका अपना लो कि आप नंबर लाइन पे लोकेट कर दो, ये वाला तरीका सिंपल सा, ये वाला, या फिर आप जैसा इसको आपस में क्या कर लो, हर को क्या समान कर लो, ऊपर नीचे गुणा कर लो किसी न किसी का, तो आ जाएगा। फिर क्या बोल रहा है अगला सवाल, क्या बोल रहा है? पांचवा सवाल क्या बोल रहा है? 2/3 और 4/5, इनके बीच में संख्या निकालनी पड़ेगी। तो कुछ संख्या निकाल दो, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है कितनी संख्या निकालना है, बोला है क्या? नहीं बोला ना कि कितनी संख्या निकालना है हमको। ये पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, 5 परिमेय संख्या निकालना है, 5 5, तीनों में हमको क्या निकालना है? 5 5 निकालना है, ठीक है। एक ठो मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग फिर निकालो।
सेम तरीका। 25 क्या बोल रहा है पांचवा कि 2/3 और 4/5। देख 2/3 जम और संख्या के आगे कुछ नहीं लगा रहता है 4/5। वो धनात्मक होता है वो धन। ठीक है, धन और ऋण 5 परिमेय संख्या निकालना है। देखो निकालो, ऋण बनने क्या करना पड़ेगा। यदि हर समान करना है आपको तो हर समान कर दो, फिर निकाल लो 5 ठो। कैसे? 2/3 और 4/5। इसका गुणा यहाँ कर दो, फिर धन। कर दो अब ये 10 5 और इसका गुणा यहाँ कर दो, का कोष्टक में बंद हो जाएगा। 10 तो ऊपर नीचे दोनों तरफ कर लो, करना हो तो। बराबर। नहीं करना तो नहीं करना, नहीं अब करना देख 20 करना। ऊपर ऊपर मतलब धन तो 5 दूनी कितना हो जाएगा ये? 10 10 5 तेई 15। इसी प्रकार 4 तेई 12 और 15 20 10 और 12। 10 ये बहुत छोटी संख्या हो जाएंगी। 10 हम इसका भी और इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या गुणा कर सकते हाँ, और बड़ी संख्या गुणा करेंगे तो फिर हैं। 10 का हाँ। हो जाएगा। यदि हम कोष्टक में नहीं इधर 10 का गुणा करें, 10 तेई 30, इधर 15 इधर 30, 6 का गुणा करना पड़ेगा, जी 6 का। ठीक है, ऊपर 10 20 6 चौको 24, 6 दूनी 12। 4 है, अब आ जाएगा। जोड़ा ठीक है, बीच में 4 है। हाँ। अभी देखो इन 5 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 3 का। तो देखो तो 10 और 12 तो केवल 2 ही, इनके बीच में एक ही संख्या है 11, है ना। तो नहीं आ पाएगी, तो इसको हम क्या कर दें, 6 का गुणा कर, इसमें क्या कर दें 20 का 30, इसमें 10 का गुणा कर देते, 4 ही आएंगे बीच में। 20 का करें, जी 20 तेई कितना होगा 60, 20 दूनी 60 आ 40, जाएगा, इसलिए हम उत्तर और इधर कितना कर दें 20 पंचे 100, 20 चौको 80। इधर 60 लाना पड़ेगा तो 5 4 लेना पड़ेगा, 12 पंचे 60। 12 पंचे से हाँ, कर दो चलो। इधर 20 का कर दे, इधर 12 का कर दो, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 12 का बराबर हो जाएंगी। 12 तो 20 दूनी 48 40, 20 तेई 60, 12 चौको 48। तो हमको 5 चाहिए, ज़्यादा नहीं। 12 पंचे 60। ये संख्या अब नहीं लेंगे क्योंकि अब छोटी संख्या आ रही थी, बहुत कम आ रही थी, इसलिए अब नहीं ले रहे थे। हमको मिनिमम 5 चाहिए, मैक्सिमम कोई कितना भी आए। अब देखो 40 के बाद 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। 1 2 3 4 5, ये हमारी 5 ठो आ गई परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा गुणा हम किस चीज़ का करें, कितने का करें। हमको हर भी समान करना है दोनों का, कि देखो 20 तेई 60, 12 पंचे 60, तो 60 और 60 दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, ना समान हो गया। अब अंश की कोई दिक्कत नहीं, कितना भी आए, अंश अगर सेम आएगा तो फिर संख्या नहीं आएगी, अलग अलग आएंगे तब तो आएंगे। ठीक है, तो ये आ गई परिमेय, 5 परिमेय संख्याएं। इसी प्रकार तुम ये दूसरा भी निकाल सो, दूसरा निकाल लो, तीसरा भी निकाल लो। ठीक है, फिर हम छठवां बताएंगे, सातवां बताएंगे। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। चलो अब हम छठवां क्वेश्चन करते हैं। बोल क्या रहा है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या निकालो। छठवां, -2 से बड़ी 45 आ गए प्लस 5 जोड़ा कर इसमें, फिर -10 परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब अब -2 माइनस और -1 के बीच में हम संख्याएं निकाल लेते हैं। भाई इन्हीं के बीच में ही आ जाएंगे। ठीक है, इन्हीं के बीच में संख्याएं आ जाएंगी। चलो माइनस प्लस माइनस हुई तो 45 -10 कर दो। अब कोष्टक में न डालें। अब 1 2 3 4 5 6 7
8 जब 9 कोष्टक में ये बस 10, रहा था ना, इनके बीच में 10 लाइन होती है। कोष्टक से निकाला ठीक है, 10 जाने में। माइनस प्लस अब ये क्या है -2.1 तब फिर -2.2 -2.3 ये 4 और ये -2.5 -2.6 -2.7 फिर इसी प्रकार -2. ये 8 ये 7 है। अरे कहाँ गए 6 7 8 9 ये 9 होगी 9 फिर ये 10 पे पहुँच जाएगी। हमको 1 2 3 4 5 तो चाहिए तो कोई भी हम ले सकते हैं। तो -2.1 है ठीक है, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा, जितने अंक उतने 0, तो क्या आएगा -21/10। इसी प्रकार -2.2/10 दशमलव हटाया था, दशमलव हटाने के बाद 10 आया ठीक है बराबर -22/10। इसी प्रकार -23/10 होगा। इसी प्रकार -23/10 इसी प्रकार -24/10 -25/10 ये आता जाएगा ठीक है। 1 2 3 4 5 हमको क्या मिल गई, परिमेय संख्याएं मिल गई। लिखेंगे आते परिमेय संख्याएं -21/10 -22/10 -23/10 -24/10 -25/10 ठीक, ये आ गया तुम्हारा आंसर। चलो इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन इसका बोल रहा है, क्या बोल रहा है 7वां 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं, ये बन जाएगा आप लोगों से, हमको पता है ठीक है। चलो